लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल की इस इंतहाई अहम एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर है जिस चीज़ के बारे में वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो कि है शम्मा। शम्मा क्या चीज़ है और इसको कैसे यूज़ करना है ये आज हम सीखेंगे। अपने प्रीवियस तरीक़ाकार के हिसाब से सबसे पहले टुडेज़ वर्क, आज का सबसे पहला काम होगा जो आज का टॉपिक है जो है वर्ड शम्मा, उसके बारे में समझना, उसको अच्छे तरीके से, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसका यूजेज समझना, रिलेटेड वोकेबलरी कौन सी यूज़ हो सकती है जिसमें ये वर्ड शम्मा यूज़ होगा और हम इसको किस किस शेप में यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस होंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। उसके बाद एंड में आपका शुक्रिया अदा करूंगा और हमेशा की तरह मैं कहता चलूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनके लिए ये वीडियो तभी बेनिफिशियल होगी जब वो सीक्वेंस वाइज पुरानी वीडियोस को देख चुके हों। आप लोग की आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने सीक्वेंस वाइज प्रीवियस लेक्चर्स के तमाम लिंक्स दे दिए हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम आज के टॉपिक की जानिब। लेट्स गो। आज का टॉपिक वर्ड है शम्मा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउंसिएशन को पहले समझ लीजिए। शम्मा, शम्मा, जी बिल्कुल जिस तरह शम्मा बोला जाता है उर्दू में, शम्मा जिसका मतलब है व्हाट, यानी कि क्या। वर्ड शम्मा को आज हमने कवर करना है। शम्मा का वर्ड बहुत सारे तरतीब से आपके सामने गुफ्तगू में आएगा और ड्यूरिंग आपकी स्टडीज़ आप इसको बार बार सुनेंगे। जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपनी स्टडी के दौरान या स्पोकन के दरमियान हम जिस पैटर्न से शम्मा के वर्ड को यूज़ करेंगे, आपकी सहूलत के लिए मैं एक जगह उसको इकट्ठा करके लेके आया हूँ। तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ शम्मा का इस्तेमाल। अगर किसी दोस्त को ये ड्राई टॉपिक जो ग्रामेटिक जो ड्राई टॉपिक है उससे कुछ दिलचस्पी नहीं है तो वो परेशान ना हो, वो जो एग्जाम्पल्स इसकी आएंगी उसको ज़रा गौर से सुन लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के साथ शम्मा का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, शिर शम्मा, इज एम आर वाला शिर और शम्मा मतलब व्हाट, मतलब क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, याओ शम्मा, याओ मतलब चाहता है, याओ शम्मा मतलब क्या चाहता है। यो मतलब हैज़ और हैव, यो शम्मा रखता है, क्या रखता है, किसी के पास क्या चीज़ है, यो शम्मा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो आप देखेंगे वो होगी जब वर्ब के साथ शम्मा का लफ्ज़ आएगा। वर्ब के साथ शम्मा की जो एग्जाम्पल है वो इस तरह हम लेते हैं, जो शम्मा, जो शम्मा, जो मतलब टू डू, शम्मा मतलब व्हाट, कि करता है क्या। नेक्स्ट देखिए, चाओ, चाओ मतलब ढूंढना, चाओ शम्मा व्हाट सर्च, यानी कि क्या ढूंढता है। नेक्स्ट देख लीजिए, छिर शम्मा, छिर मतलब खाना और शम्मा मतलब व्हाट ईट, यानी कि क्या खाता है। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि अभी इन फ्रेजेस के अंदर टेंसेस इस्तेमाल नहीं हो रहे। हमारी आने वाली कुछ वीडियोस में एक टेंसेस के हवाले से भी एक वीडियो आएगी, उसको आपने ज़रूर देखना है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे चलते हैं जनाब। वो क्या है, वो है शम्मा प्लस ऑब्जेक्ट। जब शम्मा पहले आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, किस तरीके से, शम्मा शू, शम्मा मतलब व्हाट और शू मतलब किताब, शम्मा शू मतलब व्हाट बुक, यानी कि कौन सी किताब। नेक्स्ट देख लीजिए, शम्मा छ व्हाट कार, यानी कि कौन सी गाड़ी। नेक्स्ट शम्मा छा, शम्मा छा, छा कहते हैं चाय को, शम्मा मतलब व्हाट, शम्मा छा कौन सी चाय। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जब शम्मा के बाद नाउन आ जाता है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, शम्मा मीन्स, मीन्स मतलब नाम, शम्मा मीन्स व्हाट नेम। शम्मा शिहो, शम्मा शिहो व्हाट टाइम। शम्मा तीफांग, शम्मा मतलब व्हाट, तीफांग मतलब प्लेस, शम्मा तीफांग व्हाट प्लेस, कौन सी जगह। अब इनको वन बाय वन करके हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ एलाबोरेट करते हैं।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस शम्मा। श शम्मा के हवाले से एक सेंटेंस बनाते हैं, इंतहाई पावरफुल सेंटेंस। 这是什么？这是什么？ What is this? बहुत पावरफुल फ्रेज, बहुत ही पावरफुल फ्रेज। इसको आप चाइना में बार बार यूज करेंगे। 这是什么 What is this? याओ शम्मा के हवाले से 你要什么？你要什么？ तुम चाहते हो, शम्मा मतलब क्या, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। यो शम्मा के हवाले से 你家有什么车？ छ कहते हैं गाड़ी को, शम्मा मतलब व्हाट, नी मतलब तुम, नी चा मतलब घर, यो मतलब हैज़ और हैव, शम्मा मतलब क्या और छ मतलब गाड़ी। नीचा यो तुम्हारे घर में है, तुम्हारा घर रखता है, शम्मा छ व्हाट कार, मतलब तुम्हारे घर में कौन सी गाड़ी है। नेक्स्ट आ जाइए जी, जब वर्ब और शम्मा इकट्ठे आते हैं। कुछ के सेंटेंसेस बना के इनको मज़ीद क्लियर करते हैं। सबसे पहले है जी ज़ो शम्मा। नी पापा ज़ो शम्मा। नी पापा मतलब तुम्हारे अब्बू, ज़ो करते हैं शम्मा क्या करते हैं। नी पापा ज़ो शम्मा व्हाट योर फादर डू, तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए जी चाओ शम्मा। चिंगछा चाओ शम्मा। चिंगछा कहते हैं पुलिस वाले को, चिंगछा चाओ शम्मा पुलिस वाला क्या ढूंढ रहा है, पुलिस वाला क्या ढूंढता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल छि शम्मा के हवाले से मामा छि शम्मा। मामा कहते हैं मदर को, माँ को, मामा छि शम्मा माँ ने क्या खाया, माँ क्या खाती है। नेक्स्ट शम्मा प्लस ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। शम्मा शू की एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। लाओ शि यो शम्मा शू। लाओ शि यो शम्मा शू, उस्ताद के पास है, उस्ताद रखता है, शम्मा मतलब व्हाट, शू मतलब बुक, टीचर के पास कौन सी बुक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। शम्मा छ था लाओफो याओ शम्मा छ। था लाओफो उसकी वाइफ, उसकी बीवी, याओ चाहती है, शम्मा व्हाट, छ गाड़ी। था लाओफो याओ शम्मा छ उसकी वाइफ कौन सी गाड़ी चाहती है। नेक्स्ट आ जाइए शम्मा छा। लाओबान श्यांग ह शम्मा छा। लाओबान मतलब बॉस, श्यांग चाहता है, ख ड्रिंक पीना, शम्मा मतलब व्हाट और छा मतलब चाय। लाओबान श्यांग ख शम्मा छा, बॉस कौन सी चाय पीना पसंद करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाइए जो कि है शम्मा और नाउन की। शम्मा मीन्स, एक और पावरफुल सेंटेंस आपके सामने आएगा। नी चाओ शम्मा मीन्स, इंट्रोडक्शन के लिए सबसे बेस नी, तुम चाओ कहलाते हो, शम्मा व्हाट मीन्स नाम, तुम क्या नाम कहलाते हो, किसी का नाम पूछने के लिए सबसे बेसिक सेंटेंस नी चाओ शम्मा मीन्स तुम्हारा क्या नाम है। नेक्स्ट आ जाइए शम्मा शिखो। लाओपान शम्मा शिखो लाए। लाओपान बॉस वाला, शम्मा व्हाट, शिखो टाइम, लाए बॉस किस वक्त आता है, बॉस किस वक्त आएगा। नेक्स्ट शम्मा तीफांग। था जाए शम्मा तीफांग। था मतलब वो, जाए मौजूद है, इन ऑन एट वाली प्रपोजिशन, शम्मा मतलब व्हाट, तीफांग स्पेस प्लेस। था जाए शम्मा तीफांग वो किस जगह पर मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं जी कुछ रिलेटेड वोकैबुलरी। जब वर्ड शम्मा हमने पढ़ लिया तो उसके साथ कुछ मिलते जुलते ऐसे अल्फाज जो हम लोग अपनी डेली कन्वर्सेशन में बार बार यूज़ करेंगे। उनमें से एक इंतहाई ज़रूरी लफ्ज़ है वही शम्मा। वही शम्मा
जिसका मतलब है वाई यानी कि क्यों। नेक्स्ट इससे रिलेटेड वर्ड है शमशहो, व्हाट टाइम, किस वक्त। इन दोनों रिलेटेड वर्ड्स को हम लोग कुछ सेंटेंसेस में इस तरीके से यूज़ करेंगे कि इनका इस्तेमाल जो है वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले हम चलते हैं शमशहो की जानिब। शमशहो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया कि सब्जेक्ट, उसके बाद शमशहो, उसके बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे तो वजाहत हो जाएगी। पहला सेंटेंस एग्जांपल के लिए, नी शमशहो लाए। नी मतलब तुम, शमशहो मतलब व्हेन, कब, किस वक्त, लाए मतलब आओगे या आते हो या आए थे। नी शमशहो लाए, व्हेन विल यू कम। शहो का एक सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, वो शमशहो छी, वो मैं, शमशहो किस वक्त, छी जाता हूँ या जाऊँगा, वो शमशहो छी मैं कब जाऊँगा, when will I go। नेक्स्ट आ जाइए वर्ड, था शमशहो चिरफान। था मतलब ही और शी, शमशहो किस वक्त, चिरफान खाना खाता है। था शमशहो चिरफान, वो किस वक्त खाना खाता है या वो किस वक्त खाना खाएगा या उसने किस वक्त खाना खाया था। क्योंकि टेंसेस को हम बाईपास कर रहे हैं, सिर्फ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो था शमशहो चिरफान, वो किस टाइम खाना खाता है। अभी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाइए जी, जो हमारे पास दूसरा वर्ड था उसकी एग्जांपल्स की जानिब। वो क्या था, वैषमा। वैषमा में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट, वैषमा और प्रेडिकेट है, और इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम साथ ज्वाइन कर लेते हैं। लो जी, पहली एग्जांपल आ गई हमारे पास, नी वैषमा श्वेचुंगवन। नी मतलब तुम, वैषमा क्यों, वाई, श्वे मतलब पढ़ना, चुंगवन चाइनीज जुबान। नी वैषमा तुम क्यों पढ़ते हो चाइनीज जुबान। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, था वैषमा पुलाए। था वो, वैषमा वाई क्यों, पुलाए नहीं आया या नहीं आता, वो क्यों नहीं आता। था वैषमा पुलाए, वो क्यों नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए वैषमा की, थामन वैषमा खनमांग। थामन वो सब, वैषमा क्यों हैं, खन वेरी, मांग बिजी या मसरूफ। थामन वैषमा खनमांग, वो सब इतने मसरूफ क्यों हैं। उम्मीद रखता हूँ कि ये जो वर्ड शमा था इसका इस्तेमाल किसी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा, और उसके साथ साथ शमशहो और वैषमा के भी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। इस उम्मीद से कि आपने आज कुछ नया सीखा, और इस दुआ के साथ कि आप जल्द से जल्द चाइनीज़ को बेहतर से बेहतर सीख सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 再见。